जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिवाइज होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। बिल्कुल छोटा सा एक क्लास होने वाला है जिसमें आपको 360 डिग्री यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा। इस प्रकार के वीडियो का आज हम लोग 25वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 24 पार्ट कंप्लीट हो चुके। अगर बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो प्यारे साथियों, मैहूर नहीं है, मैटूर बांध है। तो याद रखिएगा ये कावेरी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैटूर बांध कभी पूछ ले किस राज्य में पड़ता है तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। और कृष्णा नदी पर फेमस बांध नागार्जुन सागर बांध आपको याद रखना है। और वैगई नदी पर अगर पूछ ले तो वैगई बांध आपको याद रखना है। और पेरियार नदी पर एक फेमस बांध है मुल्ला पेरियार बांध। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख भारतीय मुक्केबाज? तो याद रखिएगा, प्रमुख भारतीय मुक्केबाज का नाम अमित पंघाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कभी एग्जाम में पूछ ले कि ये पवन कुमार का संबंध किससे है, तो ये एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान है। और संदीप तोमरा से भी आपको याद रखना, ये भी एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान का नाम है। और सतीश कुमार शिवलंगम, इनसे आप याद रखिएगा, एक भारतीय भारोत्तोलक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज याद रखिएगा अमलानंद घोष के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की कृषि नहीं की जाती थी? तो प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता में याद रखिएगा गन्ना की फसल की खेती नहीं की जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आप याद रखिएगा रणवीर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी एग्जाम में पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी है, तो 6 भाषाएं आपको याद रखना है। और 6 का ही नाम मैं आपको बता देता हूं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2022 एशिया कप कहां आयोजित किया गया था? तो 2022 का एशिया कप याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावड़ी और करगम किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कावड़ी और करगम दोनों तमिलनाडु के नृत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य आपको याद रखना है लावणी। और कर्नाटक से आपको याद रखना है यक्षगान। और केरल का लोक नृत्य आपको याद रखना है कथकली। अगला क्वेश्चन है, गूगल एक बहुराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा और उत्पाद संबंधित कंपनी है जिसकी स्थापना 1998 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों, गूगल याद रखिएगा इसकी स्थापना 1998 में
लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन यानी उपरोक्त दोनों के द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप याद रखिएगा जो सुंदर पिचाई हैं गूगल के पहले भारतीय सीईओ ये थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो प्रसिद्ध सितार वादक आप याद रखिएगा निखिल बनर्जी। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तबला वादक आप याद रखिएगा। और हरि प्रसाद चौरसिया से आपको याद रखना ये फेमस बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के अगर पूछ ले माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला तो पियाली बसाक। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। और पियाली बसाक किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंधेरे से उजाले की ओर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आप याद रखिएगा अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो विश्व रेडियो दिवस 2022 संस्करण का विषय क्या है? तो प्यारे साथियों, विश्व रेडियो दिवस 2022 का थीम आपको याद रखना है रेडियो और ट्रस्ट। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में पूछ ले विश्व रेडियो दिवस मनाया कब जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 13 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा अगर आप पर डे इस सीरीज को वॉच करते हैं तो एग्जाम में जीके एंड जीएस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं और वही लेवल आपको 2023 में देखने को मिलेगा, तो आप पर डे रात को 8 बजे हमारे चैनल पर उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, रात को 8 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी 2024 देने वाले हैं तो 2023 के पेपर्स का सॉल्यूशन भी चल रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी आपको 1 बाय 1 क्लासें मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।